Hello my friends, welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I am your mentor Veer and I am here with a very interesting video for all the regulatory aspirants. जी हाँ दोस्तों, अभी यूएस ने फेडरल रेट्स में कट किया है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा, इंडिया के स्टॉक मार्केट पे क्या पड़ेगा, इंडिया के मेजर जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं उन पे क्या पड़ने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से, चैनल की प्रथा है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और साथ में जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी दबा दो ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। एंड जल्दी से गूगल प्ले स्टोर से हमारे अड्डा 24/7 ऐप को डाउनलोड कर लो क्योंकि आपको बहुत सारा कंटेंट मिलता है फॉर फ्री से याद आया दोस्तों, ऐप के ऊपर मेरा कम्युनिटी सेक्शन है फाइनेंस बाय वीर सर। इसमें आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर रिलेटेड, आरबीआई वेबसाइट रिलेटेड मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं, तो इसको जल्दी से फॉलो कर लो। एंड अगर आप हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो ऐप के थ्रू आप एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड Y581 एंड द कॉइंस फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और मेरा सजेशन रहता है गो विद द बैंक महापैक प्लस, एक सिंगल कोर्स, मल्टीपल एग्जाम्स, मल्टीपल वैलिडिटी तक, अगर आपके पास प्रॉपर वैलिडिटी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेशन के बारे में। स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट थॉट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। देखो, पहली थॉट है बाय नॉर्मन आर ऑगस्टिन। ठीक है, ऑगस्टाइन, उन्होंने बोला है वी स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स वर सो एक्सपर्ट दे वुड बी बाइंग स्टॉक्स नॉट सेलिंग एडवाइस। तो देखो, इस थॉट को डालने का पर्पस यह है कि दिस वीडियो इज नॉट अबाउट ट्रेडिंग। मैं यहाँ पे आपको कोई भी स्टॉक रिकमेंड नहीं करना चाहता, उसके लिए जो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं यू शुड चेक दोस। ठीक है, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल्स बिहाइंड ईच एंड एवरी इवेंट। ठीक है, और पहली चीज, अगर आप बहुत सारे एक्सपर्ट से बहुत सारी ट्रेडिंग एडवाइस लेते हैं तो ये थॉट हमेशा याद रखिए, अगर वो इतने ज्यादा एक्सपर्ट है तो वो आपको सेल क्यों कर रहे हैं आइडिया, दे शुड हैव इन्वेस्टेड इन द मार्केट। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट थॉट है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट थॉट इज द स्टॉक मार्केट एंड इकोनॉमी आर टू डिफरेंट थिंग्स, जिससे कहीं ना कहीं आपका आज का सेशन भी रिलेटेड रहने वाला है। स्टॉक मार्केट तो कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ इकोनॉमी ही होता है, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस के बारे में अगर बात करूं तो स्टॉक मार्केट जो होता है वो हाईली इमोशंस प्रोन होता है। ठीक है, आप देखिए मार्केट गिरता है, मार्केट उठता है, हर टाइम पे प्राइस गिर रही होती है और कोई सेल कर रहा होता है, कोई बाई कर रहा होता है, और दोनों ही अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझ रहे होते हैं। ठीक है, व्हाई इट इज सो? बिकॉज इमोशंस आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टॉक मार्केट, बट इकोनॉमी जो है वो फंडामेंटल्स पे चलती है, वो रूल्स पे चलती है। ठीक है, तो इस वजह से दोनों को हम यहां पे डिफरेंट बोल सकते हैं। नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक ऑफ द डे विच इज यूएस फेड रेट कट। ये जो मैंने आपको थॉट्स दी हैं वो कहीं ना कहीं आज के सेशन से रिलेटेड है, आप इनको बाद में लिंक कर सकते हैं, आपको समझ में आएगा। तो देखो दोस्तों, यूएसए ने रेट कट किए हैं। ठीक है, अभी उन्होंने सितंबर में भी रेट कट किए थे, फिर उसके बाद उन्होंने रेट कट किए एंड अब उन्होंने रेट कट किए, तो काफी ज्यादा उन्होंने रेट कट किए। अब रेट जब कट होता है तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी इंजेक्ट होती है, लिक्विडिटी इंजेक्ट होती है जो कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, अब जब इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाता है तो फिर अगर आप देखो वर्ल्ड ओवर क्या हुआ है, वर्ल्ड ओवर सारे मार्केट्स में क्रैश देखने को मिला है। क्रैश तो नहीं बोलूंगा, क्रैश इज ए वेरी नेगेटिव वर्ड, इसके बारे में बात करेंगे आज के सेशन पे। लेकिन अगर आप देखो कि मार्केट्स में डाउन साइड करेक्शंस देखे गए हैं। ठीक है, तो यार जब कोई चीज अच्छी हो रही है तो डाउन साइड करेक्शंस क्यों देखे गए? इवन इंडियन मार्केट की मैं आपको डाटा दिखाऊंगा तो देयर हैव बीन डाउन साइड करेक्शंस। तो ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज वहां पे जो उनके रिजर्व बैंक के हेड है मिस्टर पॉल, तो उन्होंने कुछ बोला है, उन्होंने बोला है कि ठीक है हमने रेट्स यहां पे कट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे नेक्स्ट ईयर के जो रेट कट्स के टारगेट थे, जो एस्टिमेट्स थे, उसमें यह था कि हम 4 बार रेट कट करेंगे, लेकिन करंट इकोनॉमिक सिनेरियो को देखते हुए यहां पे हम सिर्फ 2 रेट कट करें शायद 2025 में, जिसने एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट किया ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड जो हमारे स्टॉक मार्केट है वो इमोशंस और सेंटीमेंट्स पे बहुत ज्यादा चलते हैं। एक्चुअली में क्या होगा वो देखा जाएगा, अगले साल इकोनॉमी में नए प्रेसिडेंट वहां पे टेक ओवर करेंगे तो एक्चुअली में कैसे इकोनॉमी काम करेगी, हो सकता है उन्होंने 2 बोला वो चेंज कर जाए, लेकिन आज जो उन्होंने बोला है उसके बेसिस पे लोगों के जो सेंटीमेंट्स रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट को इंपैक्ट जरूर किया है ग्लोबली। एंड दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड दैट कोट कि स्टॉक मार्केट इज डिफरेंट फ्रॉम द इकोनॉमी। ठीक है, अब इसका इंपैक्ट क्या देखने को मिला है, खासकर इंडिया में इसका इंपैक्ट क्या देखने को मिला है उसके बारे में बात करते हैं।
तो इंडिया में स्टॉक मार्केट, अगर आप आज की डेट देखो, दिसंबर 19 जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो तब का डाटा मैंने लिया है। बीएसई सेंसेक्स प्लंजेस ओवर 1000 पॉइंट, निफ्टी 50 बिलो 24,000। बहुत दिनों बाद बीच में मार्केट में कुछ अच्छे सेंटीमेंट्स मिल रहे थे, बस इस इवेंट के बाद वापस से जो है डाउन साइड इवेंट्स देखने को मिले हैं। ठीक है, कि आगे जो है रेट कट्स नहीं होंगे तो मैंने बोला था जो मार्केट होता है दैट इज प्रोन टू सेंटिमेंट्स। अब बात करते हैं, देखो इस चीज का क्या है। देखो मार्केट नीचे जा रहा है, मतलब स्टॉक मार्केट से पैसा निकाला जा रहा है, मतलब जो एफआईआई है वो अपना पैसा निकाल रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ सिचुएशन ऑफ वोलेटिलिटी। अब जब एफआईआई पैसा निकालते हैं तो उसका इंपैक्ट सिर्फ मार्केट तक ही नहीं रह जाता, उसका इंपैक्ट हमारी करेंसी पे भी आता है, जिसका मैं अगर आपसे बात करूं, अगर आप अभी एज ऑन डेट वैल्यू देखोगे रुपये की, तो इट इज ऑल टाइम लो चल रही है। मे बी जब आप ये वीडियो देखो तब थोड़ा सा वेरिएशन हो जाए, बट इट इज 85 रुपीज पे आ चुका है कंपैरिजन टू वन सिंगल डॉलर। ठीक है, देखिए क्या होता है, हमारा जो रुपी है वो डिवैल्यूएट क्यों होता है, क्योंकि उसकी डिमांड नहीं आ रही। अगर आप देखो इन्वेस्ट करोगे इकोनॉमी में तो रुपये की डिमांड आएगी, रुपये अप्रिशिएट होगा, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, आप डॉलर डिमांड कर रहे हो, आप रुपी से पैसा निकाल रहे हो। इट इज द रिवर्स वे, दैट्स व्हाई यू आर सीइंग द डाउन साइड इन द रुपी एज वेल। और जब रुपी डेप्रिशिएट होता है तो कहीं ना कहीं ओवरऑल इंपैक्ट हमारे फॉरेन रिजर्व पे भी आएगा। तो फॉरेन रिजर्व के रिगार्डिंग देखो दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो भी बनाई हुई थी, इज आरबीआई करंट फॉरेन रिजर्व एनफ। इसमें बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हुए हैं, तो प्लीज अगर आप एक आरबीआई एस्पिरेंट है तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट करो। द प्रॉब्लम इस यहाँ पे हार्डली 300 लोगों ने इसको चेकआउट किया, लेकिन अगर आप इसका कंटेंट देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। यू विल डेफिनेटली से सर दिस वाज अ गोल्डन वीडियो। ठीक है, आप प्लीज इसको चेकआउट करो। तो देखो दोस्तों, अब हम आ जाते हैं, ये तो हमारे कुछ इमीडिएट इंपैक्ट्स हुए। ठीक है, बिकॉज मैंने आपके साथ रीजन शेयर किया, इमीडिएट इंपैक्ट तो ये हुए। अब हम बात करते हैं व्हाट्स नेक्स्ट। ठीक है, अब यहां पे देखो ओवरऑल ग्लोबली अगर आप देखोगे यूएस के इस स्टेटमेंट से, और यहाँ के अगर हम बोले नॉट यूएस, वहां के जो फेड के जो गवर्नर हैं उनके जो स्टेटमेंट से क्या हुआ है, ग्लोबल एक शॉक गया है। हर मार्केट में देयर आर नेगेटिव सेंटिमेंट्स, हर जगह से सेलिंग ऑफ हो रही है। इवन यूएस ट्रेजरी जो बॉन्ड्स होते हैं, जो कि काफी सेफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनमें भी सेलिंग ऑफ हुआ है, काफी ह्यूज सेलिंग ऑफ हुआ है, जिसकी वजह से 1 सेकेंड, यूएस 10 ईयर बॉन्ड की जो यील्ड थी वो ऑलमोस्ट 4.5% या इसके आसपास हो चुकी है, विच इज क्वाइट हाई। ठीक है, अब फ्यूचर में क्या हो सकता है कि दिस कैन बिकम, बिकॉज अभी ग्लोबल सेलिंग ऑफ की वजह से, करंट सेंटिमेंट्स की वजह से लोगों ने सेल ऑफ किया, लेकिन इसकी वजह से यील्ड ज्यादा हो गई। यील्ड ज्यादा हो गई मतलब लोगों के लिए रिटर्न ज्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से दिस कुड बिकम मतलब एक मोर अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट हो सकता है। एक, क्योंकि आप देखिए बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होते हैं कंपेयर टू, और ये तो वैसे भी यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं तो दे आर कंप्लीटली रिस्क फ्री। ठीक है, तो हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए दिस कुड बी एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन कंपेयर टू इक्विटी मार्केट। तो शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें तो देयर मे बी फर्दर करेक्शंस इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। लेकिन हाँ, इंडियन स्टॉक मार्केट में कब रीबाउंड आ सकता है, अगर आप सोचो कि यार सर मार्केट डाउन जा रहा है, देखो यहां पे मैं जो भी प्रेडिक्शंस कर रहा हूं दे आर बेसिकली अगेन बेस्ड ऑन सर्टेन टेक्निकल एस्पेक्ट्स, बेस्ड ऑन सर्टेन इमोशंस। ठीक है, यहां पे मैं कोई भी ऐसी सजेशंस आपको नहीं दे रहा जिसकी वजह से आप इन्वेस्टमेंट करने लगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि मार्केट इज सब्जेक्टेड टू चेंज, मार्केट वोलेटाइल होता है। ठीक है, तो यहां पे दिस सेशन इज नॉट अबाउट ट्रेडिंग, मैं पहले ही बोल चुका हूं, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। ठीक है, बी कॉशियस व्हेन यू इन्वेस्ट। तो यहां पे अगर हम बात करें इन नियर फ्यूचर, क्या हो सकता है कि जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी रहने वाली है फेब मंथ की, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी फेब मंथ की, क्योंकि देखो इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी में आपने लिक्विडिटी तो इंजेक्ट कर दी, लेकिन क्या है, आपके लोन्स स्टिल बहुत महंगे हैं, जो कि कहीं ना कहीं डिमांड बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं कर पाएंगे। डिमांड कब क्रिएट होगी? डिमांड क्रिएट होगी जब आपके लोन्स सस्ते होंगे, और लोन सस्ते के लिए आपको रेपो रेट कम करना पड़ेगा। और अगर आपका इन्फ्लेशन का डाटा अबव 6% रहता है तो आई डोंट थिंक फ्यूचर में भी आरबीआई जो है या मॉनेटरी पॉलिसी में कोई मेजर चेंजेस देखने को मिले। रेपो रेट अगर कट नहीं हुआ, इन्फ्लेशन में करेक्शंस नहीं हुए, इन्फ्लेशन डाउनसाइड नहीं गई, बट हाँ देखिए इन्फ्लेशन में थोड़े करेक्शन हो सकते हैं मे बी, क्योंकि जियोपॉलिटिकली अगर हम देखें जो यूएस के प्रेसिडेंट है ट्रम्प, ही इज गोना टेक ओवर। उन्होंने कहीं ना कहीं एक
प्रण लिया है कि जो ग्लोबल वॉर्स हैं उनको वो रोकने की कोशिश करेंगे। उन्होंने पुतिन को इनवाइट भी किया अपनी ओथ सेरेमनी में, ठीक है। तो मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो ग्लोबल टेंशन है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कम हो, तो जो हमारी ऑयल की वजह से जो इन्फ्लेशन आता है, फूड आइटम्स में जो इन्फ्लेशन आता है, शायद वो जो वॉर अगर खत्म होती है तो शायद वहां पे उसकी वजह से उनमें थोड़ा सा ठीक वी कैन से सर्टेन करेक्शंस दिखें। और मे बी इन्फ्लेशन अगर हमारा पहले ही डाउन साइड आता है तो मे बी आरबीआई भी थोड़ा रिस्क ले सकता है रिलेटेड टू रेट कटिंग। देखिए अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव जो अगर हम बात करें गवर्नमेंट और आरबीआई का जो करंट है वो है मैक्रो प्रूडेंशियल नॉर्म्स को कंसोलिडेट करना, उनको एक वी कैन से साउंड स्टेट में रखना। अब मैक्रो प्रूडेंशियल पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं? इन्फ्लेशन इट शुड बी वेल कंट्रोल्ड विद इन 2 to 6%। जीडीपी जो है वो साउंड ग्रोइंग होनी चाहिए। आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो जो है विद इन जो हमारे बजट एस्टिमेट है उसके अंदर ही होना चाहिए। तो गवर्नमेंट फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए पुश कर रही है एंड इवन आरबीआई इज गोइंग फॉर मैक्रो प्रूडेंशियल कंसोलिडेशन। तो कहीं ना कहीं दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, बट these are affecting the sentiments of the investors who are investing in the stock market। तो अभी जो है immediate अगर आप देखो कि dark clouds are over, तो ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा। अभी it would be we can say at least Feb month तक, जब तक हमारी मॉनेटरी पॉलिसी आती है तब तक तो थोड़ा सा मार्केट वोलेटाइल बने रहना चाहिए, बट अगर ना बने तो मैं तो यही चाहूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो है दोस्तों इसकी एसेंस समझ में आई हो, ठीक है। इसके जो इंपॉर्टेंट क्रक्स पॉइंट्स थे वो आपको समझ में आए हो। यूएस फेड रेट का क्या इंपैक्ट हुआ है इंडियन इकोनॉमी पे और इंडियन स्टॉक मार्केट में, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। क्यों रुपी जो है फर्दर नीचे गया है वो आपने यहाँ पे डिस्कस किया। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। अगर पसंद आया तो डू गिव मी लाइक, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू कमेंट ऑन व्हाट टॉपिक यू वांट मी टू टेक अप नेक्स्ट वीडियो। अगर आपके मन में भी कोई टॉपिक आता है सर प्लीज एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट, तो आई विल डेफिनेटली गोना मेक वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। आपके मन में कोई भी टॉपिक आता है फाइनेंस रिलेटेड, आप डेफिनेटली मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी अपने एंड पे तो मैं करंट अफेयर रिलेटेड वीडियोस आप लोग के लिए लेके ही आता रहूंगा। तो इसी के साथ सेशन करते हैं रैप अप। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।